सर मैं दिखा हूँ मोहम्मद तैयब शबीर। एक सेकंड असद ज्वाइन करो, किधर है असद? हेलो असद, आवाज आ रही है? हेलो उमेर, जी ये सर। सिकंदर से भी को ज्वाइन करे, अभी ऑनलाइन आ जाए, 5 मिनट में उसका नंबर है सिकंदर का। जी सर ठीक है, मैं कह देता हूँ। हाँ असद ज्वाइन करो ना, किधर थे? अच्छा सर, आ गए। सर हुई स्क्रीन शेयर? नहीं हुई। अच्छा सर, अब हुई है? हाँ हो गई। सर सर अब मैं इसके अंदर एक मतलब फॉर एग्जांपल इधर एक फ़ाइल बना लूँगा ना, तो मैं उस फाइल में एंट्री वगैरह कर सकता हूँ। अच्छा, फाइल बनाने के लिए नहीं पता कौन सी कमांड यूज करते हैं? फाइल फाइल सर सच बताऊँ तो अभी एक तो रोज़ा है और इतने ख्वार हुआ हूँ ना कि दिमाग चल नहीं रहा। अच्छा लिखो टच। टी यूज ठीक है। TOUCH। जी सर। कोई भी नाम दे दो, एलिस करो। समझ आ गई? मैं समझ गया सर। ये सारे देख लें, जब भी हम लोगों ने कोई फाइल क्रिएट करनी होती है तो हम लोग टच की कमांड यूज करते हैं। अच्छा, कोई डायरेक्टरी बनाओ और उस फाइल को उसके अंदर लिखो। कोई क्लियर करो ताकि जरा स्क्रीन सही नजर आए। सर कोई पहले डायरेक्टरी बनाओ, फिर उसके अंदर फाइल बनाओ, देखें सारे कैसे करते हैं। जी सर यार, मैं बना लेता हूँ। ठीक है सर, इसके अंदर जाके बनाऊँ या यहीं से बना दूँ? नहीं नहीं, इसके अंदर जाओ ना, CD के उसके चेंज डायरेक्टरी करो। ठीक है सर। अब इसके जी अंदर सर। बनाओ फाइल। ओके सर। सर मैं अगर इसको टेक्स्ट फाइल करना चाहूँ डॉट, TXT। ठीक है सर। अब मैं इसको सही है सर। इन्हें बताओ क्या किया, एक्सप्लेन करो। सर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी बना के मैंने उसके अंदर जो है एक टच के नाम से एक फ़ाइल बनाई। ठीक है, उस फाइल को मैंने जो एक्सटेंशन है वो दे दी टेक्स्ट फाइल की, और इस टेक्स्ट फाइल को अब मैंने ओपन किया। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। अगर मैंने कुछ चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई आईपी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैंने अगर करना है कि मैं ये आईपी यूज़ ना हो, तो मैं हैश यूज़ करके तो इसके आगे कुछ भी लिख दूंगा तो ये यूज़ नहीं होगा, ये नहीं चलेगी, ये जो टेक्स्ट होगा। बेसिकली ये टेक्स्ट फाइल बनाई, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये मेरा सेव होता है। अभी सेव करने के लिए ये नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे जी का आगे गेट हेल्प लिखा हुआ है, राइट आउट लिखा हुआ है, वेयर इज लिखा हुआ है, कट टेक्स्ट लिखा हुआ है, रीड फाइल लिखा हुआ है, रिप्लेस लिखा हुआ है। तो मैं अब इसको
सेव करता हूँ तो मैं इसको इस पे वो स्केप करके कॉलन W2 वाली कमांड नहीं चलती? कंट्रोल ओ करते हैं, एक सेकंड, फाइल सिकंदर ज्वाइन करो। सर ज्वाइन नहीं। सिकंदर स्क्रीन शेयर करो ना। ये सर स्क्रीन शेयर कर दिए, लेकिन ये अभी तक भी रनिंग मोड में है सर, कुछ नहीं शो कर रहा। असद ये इसके बाद ऐसे हो गया था। 2 घंटे में ये किया तुमने? सर इसका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सर तैयार है, बहुत होगी है अब बिल्कुल, आ हाँ, है ना। इसको नेक्स्ट करो, ऊपर से ग्रीन वाले को, राइट साइड पे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है सर। चलो 1 बाय 1 शुरू हो जाओ। जी सर। अच्छा पहले मैंने अभी स्टार्ट पे जो फर्स्ट कमांड इसको दी है वो मैंने दिया कंट्रोल ऑल्ट टी, ये ओपन करने के लिए टर्मिनल। तो अब मैं इस पे कमांड देता हूँ डायमोन की। डायमोन की कमांड हम इसलिए देते हैं कि हम इसके इनसाइड जो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं उनको चेक करने के लिए देते हैं, लेकिन कमांड इसके अंदर ही कमांड चला दे। नहीं टाइम sudo लगेगा, enter। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अभी फिलहाल डेमो वाली चल रही है। डायरेक्टरी वगैरह बनाओ। अच्छा अच्छा ठीक है सर। इसमें होगा अगर मैं कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ तो mkdir फॉर एग्जांपल mkdir में मैं दे देता हूँ सिकंदर, तो ये एक डायरेक्टरी बन गई। और इस डायरेक्टरी की मैं भी चेक करता हूँ मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, तो मैं pwd की कमांड यूज़ करूँगा तो ये होम खान डायरेक्टरी है। अब मैं ls करूँगा तो ये मेरे पास लिस्ट आ जाएंगी डायरेक्टरीज की, ये सारी जो डायरेक्टरीज हैं मेरे पास। उसके बाद मैं अगर कोई डायरेक्टरी रिमूव करता हूँ तो मैं इसमें करूँगा किधर है? rm। शो करो सिकंदर की डायरेक्टरी किधर बनी है। माउस लेके उधर जाओ, कर्सर लेके। सर ये बनी हुई है ना, ये वाली। हाँ ठीक है, चलो आगे। जी सर। अच्छा अभी मैं इसको रिमूव वाली नहीं लगाता ताकि फिर आगे दूसरी इस पे अप्लाई कर सकूँ, या बल्कि रिमूव करके दोबारा बना लूँगा, कोई बात नहीं। अच्छा अगर मैं इसको रिमूव करूँगा इसी डायरेक्टरी को RMDIR सिकंदर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर ls करूँगा तो सिकंदर वाली डायरेक्टरी रिमूव होगी। अगर मैं फिर दोबारा बना लेता हूँ और अच्छा SIK बना लेता हूँ तो ls का ये SIK वाली डायरेक्टरी आ गई है। अब इसको मैं फोर्सफुली अगर रिमूव करूँगा तो मैं कमांड यूज़ करूँगा RM RF जो होता है रिकर्सिव फोर्स होता है, मतलब फोर्सफुली इसको रिमूव करने के लिए होता है। तो अब मैं ls करूँगा तो हमारे पास SIK सॉरी आगे डायरेक्टरी का नाम देना था RM RF SIK, तो ये डिलीट हो जाएगी ऐसे सेक वाली डायरेक्टरी। अच्छा फिर मैं दोबारा अब डायरेक्टरी बना लेता हूँ। बस कितनी दफा बनाओगे? बस करो। अच्छा दूसरी होती है रूट में जाओ। जी सर, रूट में जाता हूँ।
रूट नॉट ओ रीबूट, ओ रूट। सॉरी 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 सर, ऐसा हो रहा था, आप कह रहे थे कि रिबूट। एक मिनट से चाहता हूँ, sudo स्पेस माइनस आई है ना उसकी। ये तैयब से को रेडी रहो, इसके बाद इसका नंबर है, ठीक है, वो जो तैयब है। ओके सर, इसके बाद जी सर, रूट में जाऊँ? जी सर, रूट में आ गया हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे वार एटसेट्रा और ये जो और हमारी कमांड्स थी, वार हो गई, एटसेट्रा हो गई, डेव हो गई, ये जी सारी सर। एक एक करके लगाओ और उसमें एलएस में शो करो क्या क्या है। जी सर, ये फर्स्ट मैं कमांड लगा रहा हूँ डिवाइसेस की ना, डेव की। तो ये मैंने कमांड लगाई cd स्पेस स्लैश डेव, और फिर मैं ls की कमांड लगा रहा हूँ, तो ये इसमें ये सारी लिस्ट हो गई। मतलब ये जैसे माउस की होगी लूप 3, ये बाकी प्रोग्राम जो भी हैं ये इसके डिवाइसेस के सारे। तो अब मैं जाता हूँ बैक डायरेक्टरी में, अगर तो मैं कमांड लगाऊंगा cd स्पेस डॉट डॉट, तो ये मुझे वापस ले गया खान रूट डायरेक्टरी में। अच्छा, अब मैं इसमें लगाता हूँ cd स्पेस स्लैश etc। अब मैं इसको एलिस करता हूँ, तो ये मुझे वो वाली फाइल्स बता देगा जो हमारे पास स्पेयर फाइल्स होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अगर इसमें बैक डायरेक्टरी में दोबारा जाता हूँ, तो cd स्पेस डॉट डॉट लगाऊंगा, और फिर अब मैं इस पे लगाता हूँ वार की cd स्पेस स्लैश वार। तो इसको अगर मैं लिस्ट करता हूँ, तो ये मुझे ये वार के सारे ऑप्शंस बता देगा जो भी होते हैं। और अगर मैं इसमें वापस रूट में उसमें डायरेक्टली बैक डायरेक्टरी में जाता हूँ, तो इससे मैं फिर अब वापस रूट डायरेक्टरी से हटा के अपनी डायरेक्टरी में अगर जाता हूँ, तो मैं कहूँगा दिस, तो ये मुझे वापस इसमें लोकल डायरेक्टरी में लोकल यूज़र के पास ले आया। अगर मैं हिस्ट्री चेक हिस्ट्री की कमांड लगा के, तो ये मुझे जो भी कमांड मैंने यूज़ की हैं उनकी हिस्ट्री दिखाएगा। अच्छा, और इसके अलावा आपने एक टॉप की बताई थी, टू सी द टॉप प्रोसेस, तो उसके लिए आपने टॉप की लगाई थी ये वाली, और इसके बैक के लिए आपने बताया था, इसके बैक के लिए सर क्या बताई थी आपने? क्या बैक के लो, लिए? कंट्रोल सी। ये इधर से कंट्रोल सी कंट्रोल था। सी। अच्छा, क्लियर के लिए अगर मैं इसको सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहूँ, मतलब वापस बिल्कुल क्लियर स्क्रीन चाहिए, तो मैं क्लियर की कमांड लगाऊंगा, तो ये सारी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक सेकेंड, सारे स्टूडेंट सुन लें, ठीक है, कि मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा आज, ठीक है, आज या कल में आप लोगों को मैं टास्क दूंगा, सिकंदर को ईमेल आ जाएगी, ठीक है, ईमेल में एक बना के पूरी सेंड करूंगा, सही है। तो उसमें जो एक टास्क आप लोगों का है कि आप लोगों ने जी केस स्टडी करनी है, एक टॉपिक मैं दूंगा, उसके ऊपर केस स्टडी करनी है। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि उस पूरी जो है स्लाइड्स हैं या लेक्चर है जो भी है, या वर्ड में है, पावर पॉइंट में भी है, जिसमें भी है, ठीक है, उसका जो आप लोगों ने केस स्टडी करनी है, और उसके जो है 10 पेजेस जो है हैंड रिटन आप लोगों ने उसकी केस स्टडी करनी है, ठीक है। पहले उसको पढ़ लेना है, और उसमें से जितनी जितनी जो आपके क्रिटिकल और कितनी इंपॉर्टेंट जो आपके पास चीजें हैं, उसको आपने जो है हैंड रिटन टाइप कर लिखना है, ठीक है। समझ आ गई है केस स्टडी में? जी सर। क्या करना है कि मैं ईमेल सेंड करूंगा सिकंदर को, ये आगे सारे सबको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जी क्या सर। करना है कि नॉट मोर देन 10 पेजेस, ठीक है।
लेकिन एटलीस्ट जो है, या चलें ठीक है 10 थोड़े से ज़्यादा हो गए, 6 पेजेस कर लें, ठीक है, नॉट मोर देन जी 6 सर। पेजेस। 6 पेजेस की आप लोगों ने मतलब ये करना है कि जो आपको टॉपिक असाइन होगा उसके ऊपर केस स्टडी करना है, आपके ऊपर आपके पास तकरीबन पूरा 1 वीक का टाइम है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि फिर उसके बाद आप लोगों ने उसको जो है 6 पेजेस का हैंड रिटन आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके पीडीएफ में चेंज करना है, वही जैसे असाइनमेंट आपने की थी, ठीक है। जी और सर। फिर हर एक स्टूडेंट जो है सिकंदर को जो है वो सेंड कर देगा। ये जो है मतलब ये एक असाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये एक टास्क है, ठीक है। कुछ नहीं पता कि मैं सर। इसमें मार्क्स असाइन करूँ ना करूँ, वो मेरे पर डिपेंड करता है, लेकिन ये टास्क आप लोगों ने करना है, ठीक है, ये करना है। ठीक सर। और उसके बाद जो है जब ये तुम्हें सिकंदर ये सारे स्टूडेंट रिप्लाई कर देंगे, तो फिर जो एक जी सर। ईमेल बना के इन सब की असाइनमेंट एक जगह मर्ज करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है ठीक है। सर। हर एक स्टूडेंट अलग अलग मुझे ईमेल सेंड नहीं करेगा, सारी असाइनमेंट जो ठीक है है। सिकंदर को जाएंगी, सिकंदर जो है फिर एक फाइल उसकी बनाएगा और फिर वो मुझे सेंड कर देगा, ठीक है। जी सर। और आपकी जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग की क्लास होगी मंडे को होती है, तो मुझे संडे तक सेंड कर दो, एक दिन पहले, ठीक है सर। ठीक है। संडे तक जी आप सर। लोगों का ये केस स्टडी जो हो जाए, ठीक है। और बाकी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा वो फिर मैं जब ईमेल सेंड करूंगा तो उसमें देख लीजिएगा, सही ठीक है सर। है। चलो तैयब आओ। हेलो, ये किधर है, आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हो रही है। सर मैं पीडब्ल्यूडी के पहले रन करूंगा। पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए होता है। सर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। ये टाइप नहीं हो रहा। तो मैं आऊँ क्या घर टाइप करने? सर ये डायरेक्टरी क्रिएट होगी है। चलो आगे चलते जाओ, और करते आगे जाओ वन बाय रिमूव की वन। कमांड से मैं चला रहा हूँ। सर ये डायरेक्टली फोर्सफुली रिमूव होगी है।
फ्री के बारे में बताओ, डीएफ के बारे में बताओ। हेलो। जी सर मैं सर ये मेमोरी का साइज बता रहा है, टोटल कितनी है, यूज कितनी है, फ्री कितनी है, ये सब कुछ। अच्छा डीएफ, और स्वैप का भी बता रहा है ये साथ साथ। डीएफ का बताओ ना, डीएफ। एक मिनट सर मैं बता। सर ये जो हमारी डायरेक्टरी है ये उसके बारे में बता रहा है। जो टोटल साइज है वो इतना यूज जितना है, अवेल सारा कुछ बता रहा है। नहीं, डायरेक्टरी के बारे में बता रही। सर जो स्टोरेज हमारी यहाँ पे बता रहे उसके बारे में बताओ। हाँ तो क्या, किस 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 चीज के, ये क्या है, SDA2 डेफ क्या चीज है ये? सर ये साटा ड्राइव है जो आपने बताई थी। अच्छा ठीक है ना, तो साटर ड्राइव मैंने बताई थी, तो डर क्यों रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, बताओ ना तो। बताओ क्या होता है ये। मैं समझ बता रहा हूँ। सर जिसमें हमारी स्टोरेज वगैरह होती है उसको साटा ड्राइव बोलते हैं। हेलो। हमारे पे SDA1 और SDA2 का क्या साइज बता रहे, बताओ। सर सर 291 M बता रहा है और उसका 2 GB बता रहा है। अच्छा फाइल सिस्टम जरा मुझे बताओ क्या होता है। लाइनक्स का फाइल सिस्टम ट्री स्ट्रक्चर क्या है, बताओ मुझे। जी जी सर क्या कह रहे हैं। लाइनक्स का फाइल सिस्टम ट्री स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो। सर उसके अंदर रूट सर उसके अंदर रूट की एक डायरेक्टरी होती है वार। रूट एक जिस तरह एक रूट एक पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर सब डायरेक्टरी होती हैं सारी। हाँ कौन कौन सी होती है? इसमें वार, APC, USR और हम्म, ETC थी शायद सर। जी सर। अच्छा अब हर एक को बताओ, ETC में क्या होता है, वार में क्या होता है। सर सर वॉर में जो होती हैं वो लॉग्स होती हैं। और हम्म और डेफ के अंदर जो है वो डिवाइसेस होती हैं। हम्म डिवाइसेस की लोकेशन वगैरह होती है। और USR के अंदर जो है वो हम होम डायरेक्टरी रखते हैं। अच्छा इस टाइम किस यूजर में हो, रूट यूजर में हो या दूसरे यूजर, नॉर्मल यूजर में? जी सर। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे इस टाइम किस यूजर में हो, रूट में हो या नॉर्मल में हो? सर ये रूट में है, रूट में। अच्छा चेंज करो यूजर।
देखो क्या मिस्टेक की है। सर वो स्पेस नहीं दी हुई थी। अच्छा, अब इसमें कैलेंडर की कमांड लगाओ। डेट, अच्छा एक शटडाउन का रन लेवल बताया था, एक जो है रीबूट का रन लेवल बताया था, कौन सा है? शटडाउन करेंगे तो क्या कमांड लिखेंगे? हेलो, शट डाउन अगर करेंगे भी तो एक तो शट डाउन नाउ से होगा, दूसरा शट डाउन इनिट -0 से होगा। हाँ लिखो। init -0। सर वो कह रहे हैं कि रूट पे जाएंगे, यहाँ से नहीं होगा, हाँ जाओ। परमिशन ही नहीं। रूट पे जाओ ना। सिकंदर ऑनलाइन हो? सिकंदर हेलो। जी सर। जो मैंने टास्क दिए है जरा एक दफा वो बता दो सारा अभी। बताओ सब अच्छा सर स्टूडेंट क्या आप, मैंने बताया। जी सर आप हमें ना एक केस स्टडी ईमेल करेंगे जिसपे ना आप, हमने ना इन 6 स्टूडेंट्स पेजेस के। इन स्टूडेंट्स को बताओ, इन स्टूडेंट्स को बताओ। अच्छा अच्छा, हेलो, सुन रहे हो हाँ साहब? हाँ हाँ हाँ। जी जी। आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा सर ना एक केस स्टडी मुझे सेंड करेंगे, ईमेल करेंगे, उस पे ना सर एक क्वेश्चन भी बताएंगे ना, जो क्वेश्चन सर अपने देंगे, तो उस पे ना 6 पेजेस के हैंड रिटन आपने नोट्स बनाने हैं, उसको अपने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे सेंड करना है। अब उसका नाम ना अपने नाम से या उसके एरर नंबर से लिख देना, ताकि मैं उसको मर्ज कर सकूं। ठीक है, तो वो मैं सर को ईमेल कर दूंगा। और सर इसके अलावा आपने कैनवस का भी कुछ बोला था ना, कि इसी को कैनवस पे भी अपलोड करना है? नहीं नहीं, सिर्फ मुझे ईमेल करनी है। ठीक है, मैं सर को ईमेल कर दूंगा, आप लोगों ने मुझे सेंड कर और देना। ये जो है जब आप लोग ये सेट अपने अपने सर। ये टास्क जो है करेंगे, वही अपने रोल नंबर नेम्स वगैरह सारे, ताकि मुझे पता चले किस किस की है, किस किस ने जी की है। सर। ठीक है। और ये संडे नाइट इसकी डेडलाइन। हाँ, संडे तक जो आप लोग कर दें। ज़रूरी नहीं है कि रात को 12 बजे तक ही वेट करें, खैर 3-4 घंटे 6 बजे 5 बजे तक करते हैं संडे को। अभी आपके पास जी पूरा सर। वीक है, इस पे काम स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल 2 दिन 3 दिन में ये हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास जो है इंशाल्लाह। क्वेश्चन 1 है, और क्वेश्चन 2 मैं कौन सा दूंगा वो जो है फिर जब ईमेल आपको रिसीव होगी तो उसमें देख लेना। ठीक है। जी सर। जी सर। क्योंकि अब जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये मंथ है, इस पे आप लोगों को थोड़े से टास्क करवाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ये इस तरह से नहीं होगा कि मैं यहाँ पे क्लास में करा रहा हूँ। अब देखें ना, आज कितनी मुश्किल से आप लोगों की ये प्रैक्टिस आई है। आना तो ये चाहिए था कि जो जैसे ही मैं कहता चलो टास्क परफॉर्म करो, उसी टाइम आप लोग फौरन आप जो है वो अपने कमांड्स वगैरह लिखना शुरू हो जाते। किसी स्टूडेंट ने जी किया, सर। एक आध दो ने किया, बाकी किसी ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि बस वो क्लास हो गई, और क्लास होने के बाद जो है बस वो किसी ने घर में ना नोट्स खोले ना सिस्टम खोला, और कुछ भी नहीं किया। अब ये सिकंदर कितना टाइम लगा तुम्हें ये करने में? ये किया तो 15-20 मिनट, जी आधा घंटा बस। जी सर। हाँ, और अब मुझे अभी बता रहे हो क्लास में आके कि वो ये तो मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है।
तो क्या हुआ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते क्या? सही बात है सर, असल में वो उसका था ना। जो भी हमारे प्रैक्टिकल टास्क वगैरह हैं, इंस्टॉलेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, कोई कमांड्स है, सबमिट करने से पहले जब तक आपकी सबमिशन नहीं आ जाती, ठीक है, उससे जी सर। पहले जो है सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट किया करें, स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को ईमेल किया करें, कॉल्स किया करें, व्हाट्सएप यूज़ किया करें, जूम वगैरह यूज़ करें, सारे आपस में क्लास बना लिया करें, सारे एक जगह ग्रुप में स्टडी किया करें। इस तरीके से जो है वो होती है, टास्क परफॉर्म होते हैं जी सर। सारे जो है। अब जो है कोई मैंने टास्क दे दिया है तो मेरी क्लास का वेट नहीं करना कि बस मंडे या ट्यूसडे को मेरी क्लास आएगी तो मैं फिर सर से कह दूंगा कि मेरा तो लैपटॉप ही ख़राब है और मेरी तो ये कमांड ही नहीं चल रही और मेरा तो ये इंस्टॉलेशन में ये देखें मसला आ रहा है, पता नहीं फाइल सिस्टम ख़राब है या बायोस में प्रॉब्लम है, क्या है। आप क्यों स्टूडेंट नहीं है और ये स्टूडेंट नहीं कर रहे? जिस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ आता है, वो दूसरे स्टूडेंट से वो कंसल्ट करे कि एज कम्पेयर टू कि जब हमारी क्लास होगी तो उस पर आप लोग मुझे आके एंड पे ये कह देंगे कि ये तो कमांड ही नहीं रन हो रही थी। चलो कमांड रन नहीं हो रही थी, आप लोग का उसमें जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, मसला आ रहा था, नहीं हो रही थी, किसी दूसरे से पूछ ली, वो बता देगा कि इस तरीके से करो, हो जाएगा। और ताकि जब मैं जिस दिन वो टास्क आप लोगों से एक्टिविटीज वगैरह पूछूं तो आप लोग जो है मुझे बता सकें, ठीक है। जी सर। अब नेक्स्ट टाइम यही है कि जो है जब तक ये पूरा वीक है एक दूसरे से कंसल्ट करके हेल्प करके सब कुछ टास्क किया करें और जब मेरी क्लास हो तो डायरेक्ट मुझे उसमें परफॉर्मेंस दिया करें अपनी, सही है। जी सर। चलें क्लास सर वो अक्सर के इंटरनेट का इशू था तो वो कह रही थी कि मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको दिखा दूंगी, उसका इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। वो कह रही थी सर को इन्फॉर्म बस कर देना। हाँ तो बस हम जो है सारी जो है वो देते रहेंगे आप लोगों को फेवर्स और ये, लेकिन आप लोग फीडबैक अच्छा नहीं देंगे। चलें ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन के लिए रेडी रहें, ठीक है, जो आपको ईमेल आने वाली है, सही है। जी सर। ठीक है सर जी। ओके ओके। ओके सर। सिकंदर जी हाँ। यार व्हाट्सएप पे हैं क्या? अभी अच्छा क्लास ठीक। एंड हो गई है। हाँ ठीक।